जैसे आज के टाइम पे यूथ की अगर बात करें, स्पेशली स्टूडेंट्स की, ठीक है वो यूट्यूब पे आते हैं, अपने पढ़ाई के लिए आते हैं, एजुकेशन नई नई वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन सब के बीच भी ना कई बार किसी गलत चीज़ की तरफ चले जाते हैं, मतलब कुछ गलत देखने लग जाते हैं, क्योंकि उससे भी हमारे माइंड पे फ़र्क पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से ज़्यादा कैसे बच पाए स्टूडेंट? हाँ जी। ये एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रैप है। हाँ। क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम है फॉर एग्जांपल, मान हम्म। लीजिए स्टूडेंट्स को वैसे तो अपना कोई गोल अचीव करना है तो इंस्टाग्राम जैसे ऐप को तो यूज ही नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि वो सुपर एडिक्टिव है। हाँ। पर मान लीजिए वो यूट्यूब भी देखते हैं, शॉर्ट्स भी देखते हैं। अब एक बार उन्होंने कोई गलत शॉर्ट देख लिया, कोई भी सेंसुअल कंटेंट देख लिया या कुछ भी गलत देख लिया जो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, जो शुरू में तो अट्रैक्टिव लग रहा है पर बाद में वही उनके रिपीटेशन होता रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि उनका एल्गोरिथम जो है आप जानते हैं सभी का उसी तरह से काम करता है। हाँ। तो आपकी फीड पूरा का पूरा और भी वैसा कंटेंट दिखाएगी आपको। तो वहीं पे आपको खुद को कंट्रोल उसी समय करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कि जैसे ही उस तरह के अकाउंट्स हैं या उस तरह का कंटेंट है, आज ही हम एक बार बैठ जाएं कि ऐसी कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो हमें वहां पे एक लिंक आता है, एक क्लिक करके हम कह सकते हैं कि डोंट शो मी दिस वीडियो। हाँ, अगर हम वो उस पर क्लिक करेंगे या उसको हटाएंगे बार बार, तो यूट्यूब समझ जाएगा कि भाई इसको नहीं दिखाना ये। बिल्कुल। सिमिलरली इंस्टा में भी ऐसा ही होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है डोंट शो मी दिस। तो अगर आप ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो कर देंगे, यानी इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आज के टाइम में बोला जाता है सोशल डाइटिंग। राइट। सोशल डाइटिंग का मतलब वही है कि ठीक है। भाई जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, आप शांति से बैठो, पहचानो कि ये तुम्हें नहीं करना है और उनको कॉन्शियसली अपनी जिंदगी से हटा दो। या तो सोशल मीडिया वो ऐप ही हटा दो, या पर्टिकुलर वही कंटेंट देखो जो आपको जिंदगी में मदद करता है। मतलब जैसे कोई रील आ रही है और आपको पता है कि ये आपके हिसाब से नहीं है, मतलब आपके लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको नॉन इंटरेस्टेड कर दो, उसमें वो आपके पास आएगी नहीं दोबारा। या फिर इस तरह से कर दो कि मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी, उसमें जैसे ऑप्शंस आते हैं अलग अलग कि फ्यूअर कर दो, या फिर मुझे इस तरह के कंटेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो कर दो। तो आपको वो चीज़ें जो एल्गोरिथम है वो दिखाना बंद कर देगा। बिल्कुल। एक बार उसको बैठ के शांति से, क्योंकि हाँ जब जी। चल रहा होता है ना, स्वाइपिंग जब चल रही होती है, उस समय हमारे कंट्रोल में हो पाना बहुत मुश्किल होता है, हम स्वाइप करते रहते हैं। हमें एक बार बैठ के आराम से अपना टाइमलाइन जो होता है ना पूरा, जिसमें पता लग जाता है कौन कौन से वीडियोस फोटोज हम देखते हैं, तो उससे हमें दिख जाता है कि कौन कौन से उनमें से ऐसा पोर्शन है जो हमारी पाप वृत्ति बढ़ा रहा है, हमें दिख जाता है। आप इंस्टा की टाइमलाइन देख लो, किसी की भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ मैं विषयों में फंसा हुआ हूँ, तरह तरह की चीजों में, गलत चीजों में फंसा हुआ, तो आप उनको क्लिक करके आराम से हटा सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो। बिल्कुल। तो एक बार बैठ के ये करना पड़ेगा और ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करना पड़ेगा, तो यानी क्लीन करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया को। और एक स्टूडेंट को जो या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्कूल में हैं, उनको कितना यूज करना चाहिए सोशल मीडिया, मतलब किस हद तक यूज करना चाहिए? स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया प्राइमरीली यूज ही नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया सोशल नहीं है। हाँ। सोशल मीडिया का पर्पज है ट्रैप करना। सोशल मीडिया की हेल्प से इन जनरल, सबकी बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में अच्छा कंटेंट भी आता है, हम जैसे लोग भी कंटेंट देते हैं, कथाएं भी सुनते हैं। हाँ। कथाएं भी सुनते हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हैं। लेकिन अगर हम 95% केसेस में बात करें तो सोशल मीडिया आपकी ईगो को ट्रैप करता है, यानी ईगो आपकी और बढ़ाता है, कंडीशनिंग आपकी और बढ़ाता है। तो जो भी आपकी बुरी वृत्तियां ना उसको बढ़ाएगा ही, वो कम नहीं करेगा, है ना। आपके थॉट्स को चेंज करने की पावर रखता है एक तरह से। और नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाता ही है, तो वो पाप बुद्धि बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना चाहिए। अच्छा। स्टडी के लिए सेलेक्टिवली यूट्यूब को यूज कर सकते हैं। हाँ। जब आपको पता है कि मुझे इसी एडुकेटर से पढ़ना है, वो भी इसी समय पे पढ़ना है, तब मैं सेलेक्टिवली यूट्यूब को यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज इट्स अ बिग ट्रैप, कोई खास यूज है ही नहीं उसका। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ में, अगर हम +2 तक की बात करें कि +2 तक के स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी कॉलेज में नहीं गए हैं, जो अभी +2 तक ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों को अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली +2 तक? अगर क्लास 12 तक बात करें तो क्लास 12 तक बेस बनता है, बल्कि 12th का भी बेस जो है ना वो 10th तक बन जाता है। राइट। तो 10th या 8th तक, खासतौर पे 10th तक मान लीजिए, हमें बहुत केयरफुल रहना होता है हमारी हैबिट्स पे। वो हैबिट्स हमारी लाइफ लॉन्ग बन जाती है, और उनसे फिर एक बार अगर वो बुरी बन गई तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो 10th तक
खासतौर पे हमारा बेस बन जाता है। ठीक अब है। उसके अंदर अगेन अगर उसके घर के माहौल का भी बड़ा मैटर करता है, हाँ। क्योंकि 10th तक सारा कुछ उस पर डिपेंड नहीं करता। परिवार में जो वो अपने माँ बाप को देखता है उससे फर्क पड़ता है, अपने दोस्तों को जो स्कूल में देखता है उससे फर्क पड़ता है, जो टीवी पे देखता है उस पे फर्क पड़ता है। तो जैसा उसका एनवायरनमेंट है वो बेचारा वैसा ही बन जाता है। कई बार एनवायरनमेंट उसको खराब मिला तो उसके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, वो खुद कुछ कर ही नहीं सकता है, राइट, वो फंस ही जाएगा। तो इसमें पेरेंट्स को खासतौर पे अवेयर होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास से पहले बच्चा काफी छोटा होता है, उसको चाहे कितने लगे मैं बड़ा हो जा रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं 5th क्लास में था, मुझे लगने लग गया था कि मैं तो काफी बड़ा हो गया। अच्छा। लेकिन 5th क्लास का बच्चा छोटा सा ही होता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को एनवायरनमेंट जितना हो सके ऐसा देना चाहिए उनको, जिसमें सत्व, अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, सात्विक कंटेंट जितना ज्यादा मिलेगा उसका मन क्लियर रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र विचार रहेंगे, गोल्स भी अचीव करेगा, वो मोटिवेटेड भी रहेगा, डिप्रेशन का डी भी नहीं मिलेगा उसको, वो हमेशा हैप्पी रहेगा जिंदगी में। तो और प्लस हमारे स्कूल के सिस्टम्स, जैसे स्कूल में बहुत बार हमें बहुत बार गलत एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो स्कूल में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद आध्यात्म से जुड़े, बच्चों को प्रेरित करें कि वो आध्यात्म से जुड़े, वो नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें। यानी प्रभु से अगर वो जोड़ेंगे नहीं, अगर वो आध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे ना, तो बच्चों की आत्म शक्ति जो है ना वो क्षीण होती रहेगी। उनको इंस्पायर करना बच्चों को जरूरी है, प्लस बच्चों को लक्ष्य बताना भी जरूरी है। 10वीं से पहले आज के टाइम में बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका लक्ष्य क्या है सबको। हाँ जी, वो तो सिर्फ एक तरह का ना, मतलब जैसे भेड़ चाल होती है ना कि बस चल ही रहे हैं, बस बैग टांग लिया, बुक्स ले ली कि तुम्हें ये बुक्स पढ़नी है, ये एग्जाम देना है, उसके बाद तुम्हें कॉलेज जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। ये कोई भी स्कूल नहीं बता रहा आज के टाइम पे। या आप पहले तो चलो फिर भी गुरुकुल वगैरह में पहले बताते थे बच्चों को, यही पता होता था कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मुझे क्या करना है। आज के टाइम पे सिर्फ आपको बुक्स पढ़नी है, आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ ये रह गया है। उसमें कुछ भी कहीं पे भी अध्यात्म का इतना सा भी पॉइंट नहीं है। बिल्कुल, वो कुछ सेलेक्टेड जगहों पे आज भी है, लेकिन वो बहुत कम जगह पे है। राइट। सभी स्कूलों में क्या है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। हाँ। बच्चों को नॉर्मल नैरेटिव यही बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा गोल है लाइफ में सक्सेस, और सक्सेस का जो मीनिंग है ना वो बहुत ही गलत फैला हुआ है। अच्छा। सक्सेस का मीनिंग जो है वो हम नॉर्मली यही मानते हैं कि भाई पैसा बहुत ज्यादा होगा और नाम बहुत ज्यादा होगा, ये दो ही चीजें माने जाते हैं, नेम, फेम, मनी। राइट। अगर ये है तो मतलब सक्सेसफुल। अब ये किसके लिए? दिखाने के लिए ज्यादा है, नीड्स की बजाय दिखाने के लिए ज्यादा है। तो अगर दिखा पा रहे हो, ऐसा हो पा रहे हो तो बढ़िया है जिंदगी, सक्सेस है, नहीं तो नहीं है। अब ये जो कोर है ना, यहीं पे गलती हो गई। अगर बच्चे को 10th तक ही ये पता लगा कि यही करना होता है तो ये फाउंडेशनली ही गलत हो गया, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का, हमारे पैदा होने का पर्पस बिल्कुल ही क्लियर है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। ये पहचान पाना कि हमारे अंदर से जो बोल रहा है वो असल में कौन है। जो भी हमारा नाम है वो तो शरीर का नाम है, उसके बियॉन्ड वो आत्म तत्व क्या है, उस स्वरूप को पहचानना, अनुभव करना, राइट। उसको गॉड रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, भगवत साक्षात्कार भी बोल सकते हैं। वो हर ह्यूमन का जन्म उसी चीज के लिए ही है और कोई गोल है ही नहीं। तो सब जैसे आपने बताया कि एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसका एक तो फैमिली, उसका रहना सहना, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये सब मैटर करते हैं। इसमें अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें स्टूडेंट के लिए या किसी के भी लिए भी सक्सेस पाने के लिए ब्रह्मचर्य कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ब्रह्मचर्य पहले तो समझना बहुत जरूरी है ना। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूँ, तो सब लोग वहां से देख सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बात भगवान श्री कृष्ण ने बोली है भगवत गीता में, जिसको इंद्रिय निग्रह बोलते हैं। हाँ। इंद्रिय निग्रह जो होता है उसका मतलब होता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। राइट। अब मन जो हमारा होता है वो स्वभाव से ही चंचल होता है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में कैसे आएगी। हम हमारी बुद्धि के ऑब्जर्वर हैं, बुद्धि और मन के साक्षी हैं हम। हाँ, ठीक है। हम बुद्धि, मन और इंद्रियां नहीं है। तो बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे ट्रैप में फंसते हैं। हमारी जो सेंसेस हैं जब वो कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे मान लो हमारा मन किया कि भाई पिज्जा खाना है, तुरंत जोमेटो स्विगी किया, या हमारा मन किया ये मूवी देखनी है या ये रील देखनी है, हम तुरंत उस अकाउंट पे चले गए, उसी में फंसे रहे। बिल्कुल। तो ये है इंद्रिय निग्रह के बिल्कुल अपोजिट। हम इंद्रियों के ट्रैप में फंस गए।
यानी मन किस में लग गया? इंद्रियों में लग गया, इंद्रियों में तन्मय हो गया। ठीक है। अब मन अगर इंद्रियों में यानी सेंसेस के प्लेजर में चला गया तो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं होगा। गलत कंटेंट देखेगा तो उसकी कोई भी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं होगा। राइट। तो ब्रह्मचर्य यानी इंपॉर्टेंट लाइफ वाइटल फोर्स उसकी वेस्ट हो जाएगी। अब उस कारण क्या, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उसकी बुद्धि जो है ना सुमति से कुमति में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और अगर बुद्धि उसकी खराब हो गई तो वो गलत डिसीजन लेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यते, और जैसे ही संशय आएंगे वो बेचारा डिसीजन नहीं ले पाएगा, कभी भी कॉन्फिडेंस भी नहीं रह पाएगा। तो उस कारण अगर बुद्धि ही उसकी खराब हो गई तो वो खुद को साक्षी भाव में तो कभी ला ही नहीं पाएगा, यानी जो लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा, प्लस जो मेटेरियलिस्टिक गोल्स हैं वो भी अच्छे से अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है भाई, जिसने भी मेटेरियलिस्टिक गोल्स भी अचीव किए ना कहीं उसमें डिसिप्लिन रहा है, उसमें इंद्रिय निग्रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कंट्रोल ऑफ सेंसेस का बेस है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा तो बाकी कंट्रोल नहीं होगा। तो लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए भी बहुत सारी चीजों में सत्व लाना अगेन जरूरी होता है। अगर सात्विक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो अगेन ब्रह्मचर्य नहीं पालन होगा, नष्ट हो जाएगा। यस, वो नष्ट हो ही जाएगा। प्लस इंद्रियों में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सेंसेस हैं आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आहार तो अशुद्ध है और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, और ऐसा नहीं हो सकता आप नेत्रेंद्री जो आपकी है, जो आईज है, उससे आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो भी गड़बड़ होगी। यानी सारी इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई है, ये समझना जरूरी है। एक बार हमने अगर ब्रह्मचर्य को कंट्रोल कर लिया हमारे यूथ ने तो हमारा काम बन गया समझो। ब्रह्मचर्य हमारी नींव है, यानी स्पिरिचुअली अगर हमें आगे जाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और वो धीरे धीरे हो पाता है। कंट्रोल आना एकदम से नहीं आता है, बट इट कैन हैपन। जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का जिसने पालन कर लिया उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल, ब्रह्मचर्य बेस है आज के टाइम में, बल्कि बहुत समय पहले, अगर महाराज जी के आने से बहुत समय पहले तक ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल। लाइक हम भी जब छोटे थे कभी हमें ब्रह्मचर्य का नाम भी नहीं सुना था। आजकल तो मूवीज ही ऐसी बन रही हैं जहाँ पे उल्टा बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है। हाँ, OMG 2 हो गए, बहुत सारी मूवीज हैं। पाप बुद्धि की वजह से ऐसा होता है। हाँ। जब हमारा लॉजिक प्लेजर को एक्सप्लेन करने लग जाता है ना, वैलिडेट करने लग जाता है कि हाँ ये तो नॉर्मल बात है। अरे ठुल्लू, नॉर्मल बात नहीं है भाई। तू अपने आचरणों को प्रूव करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल रहा है, तो प्रैक्टिकली खुद से पूछ, खुद से समझ कि तेरा क्या प्रभाव तेरी जिंदगी पे उस चीज से पड़ा है। तेरे को पता लग जाएगा तेरा मन कितना अशांत हो जाता है, बार बार तेरी इंद्रियां कहाँ विचरण कर जाती हैं। क्योंकि मन जो होता है वो एक सेकंड में 4 से 5 जगह भागता है। वो इधर भी जा रहा है, वो किसी और के बारे में भी सोच रहा है, सामने कोई और है, सोच किसी और के बारे में रहा है, तो उसको ये समझ नहीं आता कि ये जो वो कर रहा है वो गलत है। सपोज कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो अपने पार्टनर के साथ बैठा है और लेकिन सोच किसी और के बारे में रहा है। हाँ। उसको वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो आप एक पाप कर रहे हो, आप एक गलत कर रहे हो। हाँ। ये चीज आज के टाइम में लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन इसमें पता है लोगों की भी डायरेक्टली गलती नहीं है। एनवायरमेंट ही ऐसा क्रिएटेड है। राइट। अब ये समझना बहुत जरूरी है, लोगों को, बस इंसानों को ये समझना जरूरी है कि ये ट्रैप में फंसे हुए हैं। हाँ। एक बात कही जाती है, किसी महापुरुष ने ही कहा था कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप जेल में फंसे हुए हो, हाँ, आप निकलने की सोचोगे कहां से। बिल्कुल सही बात। तो सबसे बड़ी जरूरी बात ये है कि उनको समझ पाना कि कैसे हम एक जेल में फंसे हुए, एक्सेप्ट कर लेना, कैसे हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं और इसमें हम सुख को सोच रहे हैं। सुख जो है वो इंद्रियों जनित सुख होता नहीं है। वो प्लेजर कुछ टाइम के लिए आता है, फिर कुछ और चाहिए, फिर और ज्यादा चाहिए, तो इट डजंट मैटर। तो ये ट्रैप, बस हमारा कर्तव्य ये है कि एक बार हम पहचान तो ले आराम से कि भाई दिस इज नॉट द वे, वी आर इन अ प्रिजन एंड हमें इससे निकलना पड़ेगा। एक बार अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे इस प्रिजन से निकलना है और मैं प्रिजन में हूँ, देखना रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। बस यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है सर, इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, मतलब कि उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिसमें साइंस भी हो और स्पिरिचुअलिटी भी हो। बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट को। अभी एक बार बेस लाइन क्लियर कर ले, यानी सुबह हाफ एन आवर दे दे और एक बार इवनिंग में हाफ एन आवर दे दे। सुबह उसको सही समय पे उठना बहुत जरूरी है। जैसे कि नॉर्मली बच्चे बहुत बार कॉमन गलती ये करते हैं, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। वो क्या करते हैं, ट्रेंड बन जाता है कई जगह, कोटा जैसी जगह पे तो बहुत ही कॉमन है कि रात को निशाचर बन जाते हैं। हाँ। उल्लू जैसा बिहेव करते हैं। तो रात को 2 से 3 बजे जागने का उनका ट्रेंड होता है
और उसके बाद सुबह वो जग रहे होते हैं 10 बजे 11 बजे और सारा दिन वो नेगेटिव रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं। हो सकता है उसके बाद भी कई बच्चे एग्जाम क्रैक कर लें, कई बच्चे बोलेंगे कि हमने तो क्रैक किया था, पर सिर्फ एग्जाम क्रैक करना ही सब कुछ नहीं है ना, बॉडी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फील करना, हैप्पी फील करना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो उनको अपनी स्लीप साइकिल अच्छी करनी है। रात को उनको कुछ भी करके 10 या 11 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 बजे तक उनको उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त पे उठना या उसके आसपास उठना बहुत ही प्रभावी होता है। और जब उस समय हम उठते हैं तो दिन का जो पहला 1 घंटा है वो बच्चों के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। अच्छा। अगर उस 1 घंटे में उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बाहर घूमने चले गए, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड किया, तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा योग आसन करेंगे, अनुलोम विलोम, थोड़ा प्राणायाम करेंगे और फिर 15-20 मिनट के लिए वो प्रे कर सकते हैं, आराम से प्रभु के साथ बैठ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं या सिंपली इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं। जब वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, यानी अपने इमोशंस को देखते हैं, वो भी प्रभु से मिलने जैसा ही है। तो आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार आप 15-20 मिनट या हाफ एन आवर मॉर्निंग के पहले 2 घंटे में प्रभु के साथ बिताएं, किसी भी फॉर्म में, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। ठीक है। जैसे अब आपका ये बेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आप नाम जब शुरू करेंगे, आप प्रभु से जुड़ेंगे, तो दिन में नेचुरली आपके आचरण पवित्र होने शुरू होंगे। प्लस अब इसके बाद सब बच्चों का रूटीन अलग अलग होता है, कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कोचिंग जाते हैं, सबका अलग अलग है। वहां पे वो जब जो करें उसी पे उनका ध्यान होना चाहिए। फोन का यूज मिनिमाइज करना चाहिए जहां पे उनकी नीड नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल एक सब बच्चे आजकल सबसे कॉमन गलती यही करते हैं, वो सोचते हैं कि फोन से पढ़ाई करेंगे, फोन से पढ़ाई करेंगे। ज्यादातर बच्चे फोन से पढ़ाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। उनको इल्यूजन होता है कि वो फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, पर असल में ना तो वो लिख के देखते हैं, ना वो अभ्यास करते हैं, ना वो प्रैक्टिस करते हैं। और वीडियोस देख देख के उनको सूडो इल्यूजन होता है कि भाई मेरा पढ़ाई हो गई, मेरी तैयारी हो गई, फिर एग्जाम में वो फेल जाते हैं, भूल जाते हैं, बिल्कुल रियल वर्क ही नहीं करते हैं। तो उनको अभ्यास पे ध्यान देना पड़ेगा। जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से ही बनेगा। और फोन का यूज उनको मिनिमाइज ही करना चाहिए, तभी उनका लाइफ में कंट्रोल रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके करना है, वो सबसे बड़ी नींव है, नहीं तो उनका इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आहार उनको शुद्ध करना है, जितना ज्यादा सात्विक आहार उनकी जिंदगी में आएगा, नॉन वेजिटेरियन तो भूल जाइए, बाकी भी उनको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का, ये सब जितना मिनिमाइज हो सके उनको करना है। कैफीन वगैरह भी जितना मिनिमाइज हो सके वो करना है। अगर एक एक करके, अब कईयों के दिमाग में इस सबसे ये आएगा कि सर फिर तो जीना ही छोड़ दें हम लोग। एग्जैक्टली, है ना, बहुत अच्छे बोलते हैं, है ना, जीना ही छोड़ दें, फिर तो ये भी नहीं खाएंगे, पिज्जा भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे। ये मन कह रहा है, ये आप नहीं कह रहे। आपको नहीं फर्क पड़ रहा किसी भी पिज्जा बर्गर से, आपके मन की आदत पड़ गई है, तो वो ये ट्रैप करता है, अरे यार फिर जीने का फायदा क्या है, जीने का मतलब तो यही होता है। ऐसा नहीं है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। इसलिए प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मन को पहले थोड़ा थोड़ा टॉफी खिलानी पड़ेगी। यानी एक साथ ये सारे बदलाव एक साथ नहीं थोपने। ये तो मन क्या है, क्रांतिकारी है। आपने 4 दिन किया, 4 दिन के बाद वो फैल जाएगा कि मुझसे नहीं होने वाला। जैसे लोग जिम जाते हैं, 4 दिन जाके छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो इसलिए एक एक टॉफी खिलाओ। पहले फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना सीखो सही समय पे, फिर एक्सरसाइज करना सीखो, फिर नाम जप करना सीखो। एक एक करके जब मन को आपने टॉफी खिलाना शुरू किया, तो मन को जैसे ही उसका स्वाद आना शुरू हुआ कि यार हाँ ये ज्यादा अच्छी टॉफी थी, तब ही मन इस तरफ आएगा। नहीं तो मन आध्यात्म में लगेगा क्यों? आप सोचिए, जब उसको आनंद ही नहीं मिलेगा तो वो नहीं जा पाएगा। तो उसको आनंद में धीरे धीरे लाना होगा, क्योंकि शुरू में आनंद आता नहीं है, धीरे धीरे आता है। तो धीरे धीरे उसको लाएंगे, काम बन जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि अगर आप सपोज चैंटिंग भी कर रहे हो तो मुश्किल से भी आप 10 मिनट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ना मन बहुत जगह भागता है। आपका मन ये भी होएगा कि यार मेरी वो सीरीज का वो वाला एपिसोड रह गया है, उसको देख लूँ, अरे क्रिकेट मैच आ रहा होगा उसको देख लूँ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, हमने वहाँ पर जाना था घूमने के लिए, उससे पूछ लेता हूँ। तो मन बहुत ज़्यादा जगह आपको लेकर के जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा करके उधर की साइड जाना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही।